कच्ची घनी सरसों तेल या कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल और जो जनरल सरसों का तेल है, जो मस्टर्ड ऑयल है, दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर है भी या नहीं? और अगर कोई अंतर है ही नहीं तो क्यों पैकेजिंग में जो है अलग से लिखा रहता है कि कच्ची घनी सरसों तेल? मार्केट में कच्ची घनी सरसों तेल करके एक मस्टर्ड ऑयल देखा गया है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा परचेज होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसमें मार्केट में। तो कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि कच्ची घनी सरसों तेल या कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल और जो जनरल सरसों का तेल है, जो मस्टर्ड ऑयल है, दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर है भी या नहीं? और अगर कोई अंतर है ही नहीं तो क्यों पैकेजिंग में जो है अलग से लिखा रहता है कि कच्ची घनी सरसों तेल? ठीक है, तो इसी के ऊपर आज का पूरा मेरा वीडियो है। वीडियो में आप लोग बने रहे, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जनरल सरसों का तेल है उसको कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो है कच्ची घनी सरसों तेल किस तरीके से बनाया जाता है। दोनों का डिफरेंस भी दिखा जाएगा, कच्ची घनी सरसों तेल और जो है जनरल सरसों के तेल में क्या डिफरेंस है देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। मैं जनरल सरसों के तेल के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जो जनरल सरसों का तेल है, मतलब आमतौर पे जो आपको दिखता होगा बाज़ार में सबसे ज़्यादा यही बिकता है, पहले से बिकता हुआ भी आया है जो सरसों तेल है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इतना कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले जो है मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के जो बीज है उनका कलेक्शन किया जाता है दोस्तों फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, जहाँ से तेल को निकाला जाता है, मैं वहाँ का बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो है सीड्स को सफाई किया जाता है, मतलब साफ़ किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग का एक प्रक्रिया रहता है, उसमें इसको साफ़ करके फिर आगे जो है इसमें देखा जाता है कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें तो मिली नहीं है, तो उसको फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर से इसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, साफ़ करने का प्रक्रिया लगभग 2 बार किया जाता है ताकि सही से जो है सरसों का बीज का कलेक्शन हो पाए। फिर इसके बाद जब आपको सरसों का बीज का कलेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर आगे के प्रक्रिया में जो है उसको ठीक से धोने के बाद फिर उसको आगे सुखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर उसका मशीन के प्रक्रिया से, मशीन की मदद से जो है सुखाया जाता है सरसों के बीज को, और फिर जो है अल्टीमेटली आपका सरसों का बीज तैयार है। अब आप इसे जो है तेल निकाल सकते हैं। फिर फाइनली क्या किया जाता है, उसको मशीन की मदद से, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा हीट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सरसों तेल में, ठीक है, या कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स रहते हैं, वो धीरे धीरे मतलब लगभग गायब हो जाते हैं। वैसे तो तेल जो है ये रिफाइंड तेल नहीं है, ये आप जनरल सरसों का तेल जो आमतौर पे आप लोग यूज़ करते हैं वही है, लेकिन फिर भी इसमें जो है बेनिफिट आपको पूरा का पूरा सरसों का तेल का मिलता नहीं है। इसमें रिफाइंड तेल की तरह बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है गायब हो जाते हैं तेल से, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन की मदद से इसका तेल को पूरा का पूरा प्रक्रिया को निकाला जाता है, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें नहीं मिलते हैं। जिसका एक प्रमाण आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो तेल आप देखेंगे जनरल सरसों का तेल, उसका कलर आप थोड़ा सा अगर अच्छे से देखें तो उसमें थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर हो जाता है, मतलब जो हल्दी रंग का कलर, ठीक है, उस टाइप का कलर थोड़ा आ जाता है इसमें। और उसमें आपको जो प्योर जो सरसों के तेल का जो कलर होता है वो उसमें थोड़ा मिसिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही था मतलब पैकेजिंग का प्रोसेस कैसे निकाला जाता है। उसके बाद तेल को निकालने के बाद फिर उसको क्वालिटी टेस्टिंग किया जाता है, कितना अच्छा है, क्या कितना ख़राब है, और अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद फिर आगे पैकेजिंग करके फिर वो मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। तो वो आपको पता चल गया कैसे करते हैं। अभी बात करते हैं कच्ची घनी सरसों के तेल के बारे में, जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड अभी हाल के दिनों में देखा गया है, और बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में। जिनको नहीं पता है उनके लिए मेरा आज का ये वीडियो है। तो ठीक है, अभी बात करते हैं कच्ची घनी सरसों के तेल के बारे में। दोस्तों, कच्ची घनी सरसों का जो तेल है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कुछ अलग प्रोसेस नहीं है दोस्तों। वो सिमिलर प्रोसेस है, जैसे आप जनरल सरसों का तेल निकालते हैं उसी की तरीके का सेम प्रोसेस है। डिफरेंस यहाँ पे यही है कि इसमें जो है आपको न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट जो ज़्यादा गायब हो रहे थे, आपको जनरल सरसों के तेल में ज़्यादातर गायब हो रहा था, वो यहाँ पे गायब नहीं होगा दोस्तों। वो आपको पूरा लगभग पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक आपको न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इसमें मिलेगा। इसका पीछे बहुत बड़ा एक प्रमुख कारण ये है कि इसमें जो है आपको इसमें बहुत कम टेम्परेचर में, मान लीजिए 50 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में इसको जब तेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और उसमें भी जो है ट्रेडिशनल तरीके से इसको तेल को निकाला जाता है। हालांकि आजकल बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में
मशीनें लग गई है, कच्ची घनी सरसों के तेल को निकाला जाता है और उसमें मार्केटिंग करने के लिए काफ़ी सारी कंपनी कच्ची घनी सरसों तेल लिख देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कच्ची घनी का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं इसका मतलब ही आपको समझा देता हूँ। देखिए, कच्ची का मतलब क्या होता है? कच्ची का मतलब होता है रॉ फॉर्म में, मतलब जैसे कि आपने जो सरसों का तेल आप निकाल रहे हैं वो जितना निकलना चाहिए उतना जब आपको मिल जाएगा, मतलब कच्चे से ही पूरा आपको पूरा तेल निकल के आ रहा है, कच्चे सरसों के बीज से। मतलब कच्चे सरसों का बीज कहने का मतलब ये नहीं कि सरसों का बीज पूरा कच्चा होना चाहिए, मतलब जिस रॉ फॉर्म में आपने सरसों का बीज लिया था उससे जिस तरीके से तेल निकालना चाहिए उसी तरीके से तेल को अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका मतलब होता है कच्ची। और घनी का मतलब होता है जो प्रक्रिया में जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तेल निकालने के लिए। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, पत्थरों के कुछ आकार होते थे जिनको घनी कहा जाता था, या फिर लकड़ियों की मदद से भी निकाला जाता था, उसका भी एक आकार होता था मशीन के तरीके का, उसको घनी कहते थे, ठीक है, जिसके मदद से जो है तेल को निकाला जाता था। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, इसी को कच्ची घनी तेल कहा जाता था। मतलब घनी के मदद से, घनी तो आप लोग समझ गए, पत्थर या फिर लकड़ी का होता था, उसके मदद से जो ट्रेडिशनल तरीके से तेल को निकाला जाता था, तो वो था कच्ची घनी तेल। लेकिन आज के डेट में उस हिसाब से कंपनीज काम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आगे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, मशीन के इस्तेमाल करते हैं और कम टेम्परेचर में कोशिश करते हैं कि आपको तेल को निकाल दे और उसी को जो है आगे कच्ची घनी टैग लगा के आपको मार्केट में दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब कच्ची घनी तेल सिर्फ अगर आप मशीन से निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें ट्रेडिशनल तरीके से जो निकलता है वो प्योर कच्ची घनी तेल होता है दोस्तों, जिसमें पत्थरों का इस्तेमाल होता था या फिर लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। आज के डेट में भी काफ़ी जगह में ऐसा हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो गाँव एरिया में आपको देखने को मिलेगा। आमतौर पर ऐसा नहीं निकाला जाता है, ज़्यादातर कंपनियां जो है अपने मशीन का इस्तेमाल करती है तेल को निकालने के लिए। तो ये आपको पता चल गया। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट जो गायब हो रहे थे जनरल सरसों के तेल में, वो यहाँ पे इंटैक्ट रह जाती है। ज़्यादातर आपको इसका फ़ायदा मिलता है। जो तेल आप सेवन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट आपको कच्ची घनी सरसों का तेल आप अगर कंज्यूम करेंगे तो आपको मिलेगा। अभी इसमें और एक डिफरेंस भी है, बहुत बड़ा एक और डिफरेंस भी है, लेकिन इसमें कलर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। कलर का कैसे डिफरेंस आता है मैं आपको बताता हूँ। जो कच्ची घनी सरसों का तेल ओरिजिनल होता है उसका जो कलर होता है दोस्तों वो गोल्डन कलर का होता है, ठीक है, गोल्डन या फिर ब्राउन कलर का। आपको ज़्यादातर गोल्डन कलर का ही मिलेगा आपको कच्ची घनी सरसों का तेल। लेकिन जैसे ही आप अगर जनरल सरसों के तेल में आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको येलोइश कलर का दिखेगा। इसमें कुछ एडेड कलर्स वगैरह भी, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी ज़्यादातर मिलाया जाता है दोस्तों, दोनों में ही मिलाया जाता है, क्योंकि पैकेजिंग करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव मिलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा प्रोडक्ट। इसकी ख़राब ना हो इसलिए प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है दोनों में ही, ठीक है, क्योंकि पैकेज क्या रहता है। लेकिन अगर प्योर कच्ची घनी सरसों का तेल अगर आपको इस्तेमाल करना है तो फिर आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो है आप तो थोड़ा सा ढूंढिए, आपको मिल जाएगा कहीं, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही दिखेंगे आपको। जो ट्रेडिशनल तरीके से सरसों का तेल निकाला जाता है उसमें थोड़ा प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और उसमें खर्चा भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही आ जाएगा। आप जितने प्राइस में आप सरसों का तेल खरीद रहे हैं कच्ची घनी, उस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें समय लगता है और ये थोड़ा सा प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड है और ज़्यादा सरसों का भी ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें ट्रेडिशनल तरीके का जो सरसों निकलता है उसी को एक्चुअली कच्ची घनी सरसों का तेल कहा जाता है दोस्तों। लेकिन कंपनीज अपने मार्केटिंग के लिए क्या करती है, अपने पैकेज में आपको पैकेट में जो है अपने पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल करती है कि कच्ची घनी सरसों का तेल। कच्ची घनी सरसों का तेल मतलब अगर मैं और भी थोड़ा सरल भाषा में बोलूँ तो जो शुद्ध जो सरसों का तेल जो निकलता है उसी को कच्ची घनी सरसों तेल कहा जाता है दोस्तों। तो चाहे आप कितने भी दाम दे दे, कितना भी प्राइस दे दे सरसों के तेल को खरीदने के लिए, लेकिन आपको कच्ची घनी सरसों का तेल दोस्तों मार्केट में नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको प्योर कच्ची घनी सरसों का तेल चाहिए तो उसका लीटर जो है मेरे हिसाब से कम 600 से 700 रुपया या फिर 800 रुपया भी हो सकता है प्रति लीटर के हिसाब से आपको चुकाना पड़ेगा। जैसा मतलब ज़्यादातर ब्रांड ही इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं करते हैं, उसका नॉमिनल चार्जेस ही रहता है। तो वही बात है, इसीलिए कच्ची घनी सरसों का तेल जो है आपको मार्केट में जो भी मिल रहा है उसमें बस मार्केटिंग के लिए कंपनी इसका इस्तेमाल कर रही है और कम टेम्परेचर के साथ इसको बना रही है ताकि ये क्लेम कर सके कि जो है कच्ची घनी सरसों का तेल आपको दे रही है। लेकिन असल में आपको कच्ची घनी सरसों का तेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो आप लोग ही डिसाइड करें, क्योंकि मेरे को जो समझाना था आप लोग को समझा दिया मैंने। आप लोग भी समझदार, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बेसिक डिफरेंस इसमें यही है कि जो जनरल सरसों का तेल हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा सा बेटर है जो मार्केट में जो कच्ची घनी सरसों का तेल मिल रहा है, मैं उसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे आपको तो मिलेगा नहीं कच्ची घनी सरसों का तेल, हर जगह में मिलेगा नहीं, लेकिन जो मिल रहा है वो आपका जनरल सरसों के तेल से बेटर है। लेकिन अगर आपको उससे भी अच्छा चाहिए, सेहतमंद तेल का ज़रूरत है आपको, तो फिर आप खुद ही तेल को निकालने का कोई प्रक्रिया आप ढूंढे, आप ढूंढ के निकाले। कहीं पे छोटे छोटे यूनिट्स अभी भी है कई जगहों में
जहाँ से तेल को निकाला जाता है मिलिंग वगैरह करके। अब उसका जो है खोज कीजिए, उसको ढूंढ के निकालिए और वहाँ से अपना जो है तेल को प्रोक्यूरमेंट कीजिए। तो वीडियो मैंने बनाया उसको बेसिकली मैंने कच्ची घनी सरसों के तेल और जो है जनरल सरसों का तेल, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों कंपनी जो है कच्ची घनी सरसों का तेल ही टैगलाइन ज़्यादातर इस्तेमाल कर रही है अपने नाम के साथ, इसके ऊपर मैंने फोकस किया और इसी में मैंने आज कोशिश किया कि आप लोग को समझा सकूं। बाकी आज का मेरा वीडियो इतना तक ही था। मिलेंगे किसी हम लोग नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और गुड बाय दोस्तों।